वी वर डिस्कसिंग कि ये डिस्क मैनेजमेंट क्या है, कि आप इसके थ्रू अपने कंप्यूटर की जो डिफरेंट डिस्क हैं उन डिस्क को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। देन डिस्क मैनेजर के कुछ ये 3 बेसिक पार्ट्स हैं इसके स्क्रीन के। ऑन द लेफ्ट पैनल यहाँ पे आपको ये डिस्क मैनेजर का जो मेन मेन्यू नजर आएगा। यू कैन राइट क्लिक ऑन दिस and then you can see the different tasks available, like refresh task will be used for refreshing the disk configuration. Rescan disk will be used for rescanning the disk configurations. And then restore basic disk configuration will be used to restore to the basic disk from the advanced disk. उसके बाद न्यू के साथ आप इसमें डिफरेंट पार्टीशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ऑल टास्क में आपको सारी टास्क जो है वो नजर आ जाएंगी। So on this side you only need to select this disk management, and once you select this option, ये right side वाले जो panels हैं ये change कर जाएंगे। राइट साइड वाले पैनल में सबसे ऊपर टॉप लेवल पे आपको डिस्क की सारी जो लेआउट है वो कॉलमनर फॉर्म में नजर आएगी। लाइक कौन सा वॉल्यूम बना हुआ है, ठीक है, उसकी लेआउट टाइप क्या है, ठीक है, और डिस्क टाइप क्या है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज की ये लेआउट्स क्या होती हैं, डिस्क टाइप्स क्या होती हैं। Then on the bottom right corner, you will be seeing a visual layout of the disks, and you can perform the different disk operations by clicking or right clicking on any of these options available over there. Like you can convert a disk to a dynamic disk, or you can format a disk, or you can create or delete the partitions, etc. So that can be done from this bottom right portion. So coming to the disk organization, we have the two different organizations available in Windows 2003. Those organizations are, number one is basic disk and number two is dynamic disk, ठीक है। जो हम बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द बेसिक डिस्क। बेसिक डिस्क के केस में क्या होता है कि लाइक इफ यू सी दिस लेफ्ट साइड डिस्क, ये एक पूरी डिस्क है। इस पूरी डिस्क को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उनके नाम रख दिए सी, डी, ई और एफ। These 4 parts will be known as the partitions of the disk, ठीक है। ये जो 4 पार्ट्स होंगे, these parts are the partitions of the disk। अब ये पार्टीशंस कैसे बनती हैं? बेसिकली आपको डिस्क की लेआउट आपने अपने फंडामेंटल क्लासेस में पढ़ी होगी कि क्या होता है। डिस्क में सर्कुलर फॉर्म होती है, ठीक है, प्लेट्स की फॉर्म में होती है, जैसे सीडीज होती है ना, तो उस तरह की सीरीज की मल्टीपल लेयर्स एक हार्ड डिस्क के अंदर होती हैं, ठीक है। और उसमें ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बने होते हैं डिस्क के अंदर। सो यू माइट हैव स्टडी इन योर अंडर ग्रेजुएट क्लासेस कि डिस्क की लेआउट कैसी है। तो वो ट्रैक्स एंड सेक्टर्स जो हैं वो डिस्क के डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं। जब भी आपने कोई फाइल स्टोर करनी है तो यू ऑलवेज नोट डाउन इट्स ट्रैक एंड सेक्टर। Now, the disk allows us to have an additional configuration that is called as a partition, ठीक है। एक आप एज्यूम कर सकते हो कि लेट्स से एक सीडी रोम है, उस सीडी रोम के ऊपर मैं गोल गोल सर्कल्स लगा लेता हूँ। उसके बाद एक और सीडी रोम लेता हूँ, उसके ऊपर भी उसी साइज में गोल गोल सर्कल्स लगा लेता हूँ। तीसरी सीडी रोम, उसको भी ऐसे ही रख लिया, गोल गोल सर्कल्स लगा लिए। और इस तरह से करके मैंने 4 अलग अलग सीडीज ले ली जिसके ऊपर मैंने गोल गोल सर्कल्स लगा लिए, ठीक है। अब इफ वी टॉक अबाउट द इनर मोस्ट सर्कल of the first CD-ROM, then innermost circle of the second CD-ROM, then innermost of the third, and innermost of the fourth. All of these will be of same size. और अगर आप चारों सीडीज को ज्वाइन करके इकट्ठे बैक टू बैक लगाते हो सीडीज को, तो आप देखोगे कि ये जो इनर सर्कल्स हैं दे फॉर्म अ काइंड ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल शेप बनती है। दैट सिलेंड्रिकल शेप इज नोन एज अ पार्टीशन, ठीक है। वो जो पूरा सिलेंडर बनता है वो दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टीशन। तो इस तरह से आप डिस्क में मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड एवरी बेसिक डिस्क कैन हैव अप टू 4 प्राइमरी पार्टीशंस, और it can have 3 primary partitions and only 1 extended partition, ठीक है। ये 2 कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल हैं। अप टू 4 प्राइमरी पार्टीशंस मतलब एक प्राइमरी पार्टीशन भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, ठीक है। अगर आप 4 प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट कर लेते हो देन यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपके पास और कोई स्कोप नहीं है।
पर अगर आप 3 प्राइमरी पार्टीशंस करते हो तो आपके पास एक एक्सटेंडेड पार्टीशन की स्कोप रह जाती है, ठीक है। यू कैन क्रिएट वन एक्सटेंडेड पार्टीशन and that extended partition can be divided further into the different logical drives, ठीक है। उनको हम लॉजिकल पार्टीशन फिर उनको हम बोले। सो एज यू कैन सी हेयर इन दिस डायग्राम, लेफ्ट साइड में जो है वो सी डी ई और एफ, दीज आर द 4 प्राइमरी पार्टीशंस, और राइट साइड में 3 प्राइमरी पार्टीशंस बनाई है, सी डी और ई। और उसके बाद जो नीचे ऑरेंज कलर में दिखा रहा है, ठीक है, दिस इज एफ जी एंड एच, ये उल्टा लिखा गया है इन्होंने। तो ये जो एफ जी और एच है, दीज आर बेसिकली द लॉजिकल ड्राइव्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ यू कैन क्रिएट दीज पार्टीशंस। तो पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए आपके पास ये इस तरह से डिस्क मैनेजर में आपने जाना है, और उस डिस्क मैनेजर में आपके पास यहाँ पे अनएलोकेटेड स्पेस जो पड़ी होगी, ठीक है। लेट्स डिस्प्ले दिस इन आवर केस। यहाँ पे हम लोग डिस्क मैनेजर में गए, और डिस्क मैनेजर में मेरे पास यहाँ पे ये अनएलोकेटेड स्पेस पड़ी हुई है। सो यू कैन सी कि मैं जिस पार्टीशन को सिलेक्ट करता हूँ उसके अंदर ऐसे ग्रे लाइंस आ जाती हैं, दैट इंडिकेट्स कौन सी पार्टीशन सिलेक्टेड है करंटली। सो दिस वन, दिस पार्टीशन आई हैव सिलेक्टेड, यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि आई हैव डिस्क 0, ठीक है। डिस्क 0 इज द फर्स्ट डिस्क, उसके बाद डिस्क 1, फिर डिस्क 2, डिस्क 3, इस तरह से जितनी आपके पास डिस्क पड़ी होंगी वो यहाँ पे उनके नंबर आ जाएंगे, डिस्क 0, देन डिस्क 1, देन नीचे डिस्क 2 एंड सो ऑन। डिस्क 0 की जो सब डिविजन्स बनी होंगी वो इस तरह से बनी होंगी कि डिस्क 0 की लेआउट में एक सी ड्राइव ऑलरेडी बनी हुई है, और उसके बाद 5 GB की जो स्पेस है वो अनएलोकेटेड स्पेस यहाँ पे मेरे पास बची हुई है। So you can now right click on this unallocated space and then you can choose this option new partition. इस तरह से आप न्यू पार्टीशन चूज करोगे और इट विल स्टार्ट विद द न्यू पार्टीशन विजार्ड, ठीक है। बहुत इजी है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट एंड इट आस्क्स यू कि आप किस तरह की पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो। यू वांट टू गो फॉर अ प्राइमरी पार्टीशन और यू वांट टू हैव एन एक्सटेंडेड पार्टीशन। सो एक चीज का ख्याल रखना है, अप टू 4 प्राइमरी पार्टीशंस आर अलाउड एंड ओनली वन एक्सटेंडेड पार्टीशन इज अलाउड, ठीक है। तो 4 पार्टीशंस टोटल बन सकती हैं एक डिस्क की। उन चारों में से चारों या तो प्राइमरी रख लो या फिर 3 प्राइमरी रख लो और एक एक्सटेंडेड आप रख सकते हो, ठीक है। सो आई विल बी क्रिएटिंग अ प्राइमरी पार्टीशन फर्स्ट। सो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट वन एंड इट आस्क्स मी कि आपने इसका साइज क्या रखना है। तो ये 5 GB की बजाय मैं इसको 2.7 GB में इसको रख लेता हूँ, या इवन 2 GB भी आप इसको रख सकते हो, 2048। so this will make up 2 GB। then next you want to assign some drive letter to this। ये ड्राइव लेटर असाइन करने से क्या होता है कि आप जब एक्सप्लोरर रन करते हो तो उसमें डिफरेंट ड्राइव्स में आपको ये कॉन्फ़िगरेशंस डिस्क की नजर आनी शुरू हो जाती हैं। so I'll assign the E drive to this, click on next and now next it asks you कि you want to format this partition or not। फॉर्मेट करना क्या है, बेसिकली इनिशियलाइज करना किसी भी डिस्क को। तो जब भी आपने किसी डिस्क को यूज करना होता है तो सबसे पहले आपको उस डिस्क को, जब आप नई परचेज करते हो तो नई डिस्क को सबसे पहले फॉर्मेट करना पड़ता है, ठीक है। फॉर्मेटिंग से क्या होता है, उस डिस्क में ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बन जाते हैं और उनको नंबर्स अलॉट हो जाते हैं, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई फाइल सेव करनी हो तो आपको पता हो कि आपने उस फाइल को कौन से ट्रैक और सेक्टर पे जाके सेव किया है, ठीक है। So we have the different file systems available with us. These file systems are FAT, FAT32 and NTFS. जो FAT file system था, this had a limitation that you can create partitions up to 4 GB only in FAT file system. ठीक है, FAT32 ने ये limitation जो है इसको overcome कर दिया and then you can go up to certain limit, maybe I guess it's 1 TB तक आप जा सकते हो। And then NTFS is the most advanced file system that provides the mapping of larger disks as well as it provides the various security features, ठीक है। So I would recommend to go for this NTFS partition। Then allocation size keep it default, और अगर आप कोई बड़े या छोटे allocation sizes रखना चाहते हो it's up to you। By default the allocation sizes actually 512, तो ये 512 ही आपने अगर वैसे रखना वैसे रख लो, अगर डिफॉल्ट रखना तो इसको आप
डिफॉल्ट रख सकते हो. And then you can give a new volume to your disk, like you can uh, name this disk as uh, my songs disk. मैं इसमें अपने songs सेव करना चाहता हूँ इस disk में, तो मैं इसको ऐसे रख लूंगा. The next option is perform a quick format या regular format. अगर आप regular format करते हो then disk will be formatted slowly, but that is a reliable method. ठीक है. But if you don't have time, so then you can choose this option, perform a quick format. Then last option is enable file and folder compression. So this NTFS file system also supports the file and folder compression. उससे क्या होगा कि आपकी फाइल्स जब भी आप सिस्टम के ऊपर सेव करना चाहते हो तो दोज फाइल्स विल बी स्टोर्ड इन द कंप्रेस्ड फॉर्मेट. अब एडवांटेज क्या होगा कंप्रेस्ड फॉर्मेट का? द एडवांटेज विल बी दैट यू विल बी एबल टू अकोमोडेट मोर डेटा ऑन द डिस्क. ठीक है. और डिसएडवांटेज क्या होगा? द डिस्क राइटिंग प्रोसेस विल बी स्लो, राइटिंग एंड रीडिंग एज वेल, क्योंकि जब आपने सेव करना है तब भी आपने फाइल्स को कंप्रेस करना है, और जब आपने वापस फाइल्स को रिट्रीव करना है, at that time you need to decompress the file. So this compression decompression process is going to take additional CPU cycles, and this makes the system slow. So until unless you require the file and folder compression, only then you should go for it. और अगर आपके पास sufficient disk space है, you don't require file and folder, then don't unnecessarily switch it on. Keep it off. Then click on next. So this shows the summary that what this Windows 2003 is going to do. You are going to create a primary partition on disk 0 with size 2048 and having the drive letter E formatted with the NTFS default allocation unit. The volume level is my songs. You need to go for a quick format and you don't want the file and folder compression. So ये सारी summary इसके ऊपर यहाँ पे आ गई. You just need to hit the finish button and that's it. ठीक है. So here it has created another partition, ठीक है, which is of primary type and its drive letter is associated with it, that is E drive. So let's see कहाँ है ये. So you can just switch on the desktop icons. डेस्कटॉप के ऊपर मुझे कस्टमाइज डेस्कटॉप करके एक बार माई डॉक्यूमेंट चाहिए, माई कंप्यूटर चाहिए, नेटवर्क प्लेसेस चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर चाहिए. Click on OK, then apply, and then OK. So here you have my computer. I'm double clicking it और ये मुझे यहाँ पे इस तरह से नजर आ गया, C drive और E drive. So you can store any data you want on these drives, or you can just simply right click and then explore option. तो ये आपको यहाँ पे ऐसे नजर आ जाएगा. C drive जिस पे आपकी Windows इंस्टॉल्ड थी, D drive was the CD-ROM जहाँ से आपने Windows इंस्टॉल की, E drive is your songs partition. So you can save your files at this E drive now. Coming back to computer management, so this was total of approximately 5 GB. Take out of which 2 GB is allocated to E drive, and you still have 3.59 GB as the unallocated space. Now let's try to create an extended partition out of this. So click on new partition, next, and choose this extended partition option and click on next, and then you specify the partition size as 3678. टोटल जितनी भी बची हुई है सारी कर देते हैं हम and click on finish. So now you can see that it is displaying the extended partition in green color. ठीक है. तो ये aliases जो है ये यहाँ पे नीचे डिस्प्ले कर रहा है. The navy blue color is for the primary partition, bottle green color is for the extended partition, and this fluorescent green is for free space. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये bottle green color जो है ये outside की boundary बना रहा है. So this indicates कि ये जो outside boundary है, this is the extended partition, और उस extended partition के अंदर ये सारी की सारी जो है ये free space पड़ी हुई है. Now you need to convert this free space into the logical drive. So right click on this and then choose this new logical drive option. Click on next, click on next, and it asks you कि क्या size आपको चाहिए उसका. तो मैंने इसको 1.6 GB रख दिया. Click on next and drive letter is F, and then formatting is NTFS and all. Perform a quick format, next, and then just finish.
So here you got another new volume, ठीक है, of 1.64 GB and the remaining free space is 1.95 GB. So let's see, पिछली बार E drive पे खत्म हो गया था. Now you will be seeing another drive called F drive over here. ठीक है, अब कोई G नहीं है यहाँ पे देखो. So let's try to create G drive out of this free space. So I'll select this free space, right click on this, then new logical drive, click on next, logical drive, total जितनी बची सारी दे दो इसको, drive letter G drive, ठीक है, partitioning NTFS and quick format, finish. So here you have the next one also. तो अब देखिए यहाँ पे जाके बन गई कि नहीं. Yes, you have the G drive over here. ठीक है. So that way you can create the primary as well as the extended partitions out of the basic disk. Now to delete these partitions, what you have to do, just right click these partitions, any of these partitions, and then you can click delete logical drive. So it will ask you whether you want to continue. Yes. Okay, before deleting, you make sure that this partition is not in use. तो आप यहाँ से C drive select कर लो यहाँ. ठीक है. So this shows कि it is currently in use. Do you want to continue? Yes. अब वो खत्म हो गई थी, मैंने उसको deselect कर दिया था, move कर गए थे, तो अब वो delete हो गई. So similarly, right click this, delete, want to continue, yes. अब इसको free space को भी अगर आपने वापस क्लियर करना है, extended partition से हटाना है तो right click, delete, yes. इसको primary partition को भी हटाना है तो delete partition, yes. So you can recover all the disk space in this manner.